दोस्तों स्वागत है आपका श्रापित पेंटिंग के पार्ट 5 में। पार्ट 4 में आपने देखा था आर्यन और प्रिया पेंटिंग को घर ले जाते हैं। श्राप का असर शुरू हो जाता है और परछाई आर्यन के अंदर समा जाती है। उसके बाद प्रिया रवि से मिलती है जो पेंटिंग के श्राप के बारे में एक वार्निंग देता है। प्रिया पेंटिंग को ख़त्म करने की कोशिश करती है लेकिन आर्यन और परछाई पेंटिंग के अंदर ही रह जाते हैं और एंडिंग में पेंटिंग वापस प्रिया के घर की वॉल पर लग जाती है और आर्यन का चेहरा उसमें दिखाई देता है। प्रिया ने सोचा था कि उसने श्राप का अंत कर दिया है लेकिन श्राप के खेल की ये सिर्फ शुरुआत थी। अब प्रिया को आर्यन को बचाने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 5 के साथ। प्रिया पेंटिंग के साथ अकेली रह गई है। पेंटिंग के अंदर आर्यन का चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके साथ और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। हर रात प्रिया को आर्यन की आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। पेंटिंग के अंदर से आर्यन की आवाज़ आती है, प्रिया मुझे बचा लो। और ये सब सुनकर प्रिया काफ़ी ज़्यादा डर रही है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आर्यन हमेशा के लिए पेंटिंग के अंदर ही फंसकर रह जाएगा। और प्रिया आर्यन से बोलती है मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद प्रिया रवि के पास जाती है जो कि अब मेंटल असाइलम में रहता है। रवि की हालत अब पहले से ज़्यादा ख़राब है लेकिन उसकी बातें प्रिया के लिए एक उम्मीद का कारण बन जाती हैं। प्रिया रवि से पूछती है मुझे बताओ परछाई को कैसे हरा सकते हैं, आर्यन को वापस कैसे ला सकते हैं। तो रवि बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम परछाई को हरा सकती हो, परछाई एक डर है और डर को कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद रवि प्रिया को एक डरावनी बात बताता है। वो बोलता है पेंटिंग के अंदर एक और दुनिया है जहाँ परछाई का असली रूप छुपा है। अगर तुम आर्यन को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा लेकिन याद रखना वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। अब प्रिया एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रास्ते पर खड़ी हो गई है जहां पर उसे अपनी जान को खतरे में डालकर आर्यन को बचाना होगा। इसके बाद प्रिया घर जाती है और पेंटिंग के सामने बैठ जाती है और मेडिटेशन के जरिए पेंटिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पर हर तरफ परछाई ही परछाई होती हैं। पेंटिंग में जाने के बाद प्रिया बोलती है ये जगह कितनी अजीब है, आर्यन तुम कहाँ हो। प्रिया की आवाज़ सुनकर परछाई बोलती है प्रिया तुम यहाँ आ तो गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी। इसके बाद परछाई प्रिया के आसपास मंडराने लगती है और आर्यन के डरावने रूप उसे दिखाने लगती है। परछाई आर्यन के रूप में प्रिया के सामने आती है लेकिन उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और परछाई बोलती है ये तुम्हारा आर्यन है, क्या तुम इसे बचा सकती हो। तो प्रिया बोलती है मुझे तुम्हारे इस खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आर्यन को वापस लेकर जाऊंगी। और उसके बाद प्रिया एक तलवार उठाती है जो उसे पेंटिंग के अंदर मिलती है और वो उस तलवार को परछाई की छाती में मार देती है। परछाई चिल्लाती हुई गायब हो जाती है लेकिन आर्यन अब भी पेंटिंग के अंदर फंसा होता है और प्रिया से बोलता है प्रिया अगर तुम्हें मुझे वापस ले जाना हो तो तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब प्रिया के सामने एक बड़ी मुश्किल है, क्या वो आर्यन को पेंटिंग के अंदर छोड़ देगी या फिर उसके साथ वहीं उस पेंटिंग में रहने का फैसला करेगी। उसके बाद प्रिया रोती हुई बोलती है नहीं आर्यन मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। आर्यन प्रिया को पेंटिंग के बाहर धकेल देता है और पेंटिंग के अंदर खुद रह जाता है और प्रिया को पेंटिंग से बाहर निकाल देता है। उसके बाद पेंटिंग धीरे धीरे जलने लगती है और आर्यन का चेहरा उसमें हमेशा के लिए छप जाता है। उसके बाद प्रिया अपने घर वापस आ जाती है लेकिन उसका मन काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। जब वो शीशे के पास जाती है तो उसे आर्यन का रिफ्लेक्शन शीशे में दिखाई देता है। आर्यन उसे मुस्कुराकर देख रहा होता है लेकिन उसकी आंखों में परछाई का असर अब भी होता है और वो शीशे के अंदर से बोलता है ये ख़त्म नहीं हुआ है प्रिया, मैं वापस आऊँगा। क्या प्रिया ने श्राप को तोड़ दिया या परछाई का खेल अब भी जिंदा है? सोचिए और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं इस स्टोरी के पार्ट 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के पार्ट 6 के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।